नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, जिसका नाम है दोस्तों लेव-वायगॉस्की। बात करें दोस्तों लेव-वायगॉस्की से तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें लेव-वायगॉस्की से कम 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको सीडीपी के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोग उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उनसे जो है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है कि पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से कम आपका 2 से 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा सीटेट एग्जाम्स के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं पहला क्वेश्चन कि किस तरीके से लेव-वायगॉस्की के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि लेव-वायगॉस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। बात करें दोस्तों लेव-वायगॉस्की की, तो जब भी लेव-वायगॉस्की की बात आए दोस्तों, आप 3 चीज़ का हमेशा याद रखेंगे बात। एक SCL आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। S से हो जाएगा सोशल। सोशल की बात करें दोस्तों, सोशल से मतलब होता है सामाजिक चीज़। अगर समाज की बात करते हैं तो लेव-वायगॉस्की वहाँ पे सही होगा। अगर सी से आते हैं दोस्तों तो इसका हो जाएगा कल्चर। कल्चर यानी कि संस्कृति। संस्कृति की बात भी करते हैं। और लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात मुख्य रूप से इन्होंने की है, यानी भाषा की बात। भाषा से रिलेटेड इनसे यानी 3 ऑप्शंस, अगर ये तीनों में से कोई भी मिल जाए और बात की गई हो लेव-वायगॉस्की की, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी चीज़, और जैसे कि पुनर्बलन और पाड़, पाड़ की बात की जाए या फिर पुनर्बलन, दोनों चीज़ें एक ही हैं, आपको अलग अलग वर्ड में देखने को मिलेगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। या फिर सहयोगी अंतःक्रिया, ये सब चीज़ें तो आप लेव-वायगॉस्की की तरफ जाएंगे। इन सब चीज़ों की बात कौन किया था? लेव-वायगॉस्की ने किया था। मेन चीज़ है आपका SCL याद रखना, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। ये सब जहाँ पर भी आए तो इस तरीके से लेव-वायगॉस्की आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जैसे कि देखिए ऑप्शंस में क्या दिया गया है, संस्कृति, तो ये अभी हमने बताया आपको कि भाषा, संस्कृति और समाज की बात इन्होंने की थी। उसके बाद भाषा, तो ये भी सही होगा। उसके बाद स्कीमा, स्कीमा की बात किसने किया है? तो जीन पियाजे साहब ने किया है। उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन सही होगा, ए और बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। कूट वाला क्वेश्चन है। चलिए नीचे देख लेते हैं कि किस ऑप्शंस में आपका 1 और 2 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जिसमें संस्कृति और भाषा की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात है कि लेव-वायगॉस्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है। तो पुरस्कार और सजा, वेदन तथा प्रत्यास्मरण, सहकर्मी अंतःक्रिया और पाड़, समरूपकों का कलन विधि का प्रयोग। जैसा कि हम अभी आपको पहले ही बता दिए हैं, उन्हीं चीज़ों को बताने की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें आप लगभग 70-80% क्वेश्चन आप कवर कर जाएंगे, सिर्फ उन चीज़ों से जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। तो यहाँ पर बात की गई है पाड़ की। देखिए, तो लेव-वायगॉस्की से मैंने पहले ही बताया कि पाड़ अगर कहीं पर आता है तो वो जो है कि लेव-वायगॉस्की से रिलेटेड होगा, वहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यहाँ पर बात की गई है कि आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव-वायगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार वह क्या दर्शाता है? क्या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्बलन, परिपक्वता, प्रतीकवाद। अभी हमने एक बताया, पाड़ के बाद एक पुनर्बलन वर्ड बताया था, वो भी देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? पुनर्बलन। यहाँ पे जो है शिक्षिका क्या कर रही है? पुनर्बलन का काम कर रही है। यानी यानों को 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ नहीं कर पा रहा है, और वो जैसे उसकी मदद कर रही है तो वो क्या कर पा रहा है? उसको करने में सफल हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुनर्बलन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, यहाँ पर है कि लेव-वायगॉस्की के अनुसार अधिगम क्या है? क्या ज्ञान के निर्माण की सक्रियता है, ज्ञान प्राप्त करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, अभ्यास व दोहराव, उद्दीपन प्रक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं, ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं, तो यहाँ पर निष्क्रिय प्रक्रिया है। क्या जो है ज्ञान प्राप्त अधिगम क्या होगा? क्या निष्क्रिय प्रक्रिया है? नहीं होगा। अभ्यास और दोहराव बहुत ही निगेटिव वर्ड है, तो ये भी कट जाएगा। उद्दीपन प्रक्रिया, संबंधों की प्रक्रिया और ज्ञान के निर्माण की सक्रियता, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ज्ञान के निर्माण की सक्रियता अधिगम है, किसके अनुसार? लेव-वायगॉस्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, वैगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? भाषा, परिकल्पना, स्कीमा का विकास, इनाम व सजा। आप आँख बंद करके सभी क्वेश्चंस का आंसर लगाते हुए चल जाएंगे, जितना मैंने पहले आपको बताया, अगर वो चीज़ें आपको याद हैं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? भाषा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगतवाद क्या होता है, यानी बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। यानी जो बच्चे जो है अपना काम करते हुए खुद से जो है कि बातें करते हैं, अपने आप से बोलते रहते हैं, उसका क्या मतलब है, वो क्या करते हैं, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में वो चीज़ मदद करता है जो व्यक्तिगत वाक होता है, प्राइवेट स्पीच होता है, या बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चे की आत्मकेंद्रियता दर्शाता है, या बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों की जो सोच में रुकावट नहीं पैदा करता है और ये आत्मकेंद्रियता को भी नहीं दर्शाता है, और न ही बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे जो है कि अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, जो प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। क्या उपयुक्त इनाम देकर कर सकते हैं, सख्त सजा देकर कर सकते हैं, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके कर सकते हैं, या उन्हें ब्लैक बोर्ड के सारे उत्तरों की नकल करवा कर। तो बात करें इनाम देकर तो ऐसा नहीं होगा, सजा देना भी गलत है, और यहाँ पर नकल करवाना भी गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके जो है कि हम बच्चों के अधिगम में मदद कर सकते हैं, कौन, शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 रहा दोस्तों कि बच्चों के बारे में लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत अधिक क्षमता होती है जिसमें वे कार्य शामिल होते हैं, उन्हें वे समर्थन से कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की बच्चों को कोरी अवस्थाओं के रूप में समझते हैं, या वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप में से कम सोचते हैं, या वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम करके आंका है। तो देखिए वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम करके आंका है, ये बात गलत है, और तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, ये भी गलत है, और वाइगोत्स्की ने बच्चों को कोरी अवस्थाओं के रूप में समझते हैं, तो ये बात भी गलत है। यहाँ पे जो सही बनेगा वो ये बनेगा कि वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में जो है कि बहुत अधिक क्षमता होती है और जिसमें वे कार्य शामिल होते हैं जिन्हें वे समर्थन से कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में क्या है कि संज्ञान जो है भाषा से स्वतंत्र है। तो बिल्कुल बात गलत है, संज्ञान जो है भाषा से स्वतंत्र नहीं है। उन्होंने भाषा की बात की है, संबंध किया है उससे, जो कि बहुत ही रिलेटेड है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, क्या यह चीज़ होगा, तो ये बात भी गलत है। और बात करते हैं भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, बिल्कुल बात सही है। और संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, सुगम बनाती है, सरल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं, सरल बनाते हैं। तो बात की जाए सांस्कृतिक उपकरण की तो बिल्कुल बात सही है। सामाजिक संपर्क की बात की जाए बिल्कुल बात सही है। संतुलन और पुरस्कार इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बनेगा, तो 1 और 2 जो है कि बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में आपका 1 और 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसको तो आप बिना देखे ही ट्रिक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बन जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं। प्रतियोगिताओं के द्वारा सीखते हैं, साथियों के साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास और दंड से बचने द्वारा सीखते हैं, या उद्दीपन अनुक्रिया संबंध निर्माण द्वारा सीखते हैं। तो प्रतियोगिताओं द्वारा नहीं सीखते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की की बात की गई है। न ही दंड से बचने के द्वारा सीखते हैं, और न ही उद्दीपन अनुक्रिया संबंध निर्माण द्वारा सीखते हैं। वो किसके द्वारा सीखते हैं, साथियों के साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कुछ चीज़ें, जिससे आप देख पा रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन जितने भी थे उन सभी चीज़ों से, यानी जो छोटी चीज़ें मैंने 2 मिनट में आपको बताया, उन सभी से ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव है, इसमें क्या बचना चाहिए वो आपको बताना है। तो सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, ये बात तो बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का जो है कि
उसे अभ्यास कराना या फिर परीक्षाओं द्वारा उनका परीक्षा लेना, तो ये बात बिल्कुल गलत होगा। आवश्यकता के अनुसार आधारभूत सहायता का प्रयोग करना, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या चीज़ से बचना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं से बचना चाहिए। किसको? शिक्षक को। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लेव एगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसी विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो ये बिल्कुल जो है कि पॉजिटिव क्वेश्चन है। सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, रटकर याद करने पर बल और गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चंस को यानी ऑप्शंस को पढ़ते टाइम पे। क्वेश्चन पॉजिटिव है, आप अगर जाते हैं, आप आंख बंद करते हैं, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, सांस्कृतिक उपकरणों को पढ़ करके आप ट्रैक नहीं करेंगे। उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप। यही अगर हस्तक्षेप होता तो सही होता, पर यहाँ पे अहस्तक्षेप दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। और रट कर याद करना चूंकि गलत होता है तो ये भी गलत, और गैर संदर्भित पाठ्यक्रम भी गलत होगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा? सहकर्मी सहयोगिता। क्या होगा? सहकर्मी सहयोगिता करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लेव एगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो किसके महत्व पर जोर देता है? क्या अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण। तो जैसी की बात हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी कि भाषा, संस्कृति और जो है कि समाज की बात की जाएगी। किसके अंतर्गत? वाइगोस्की के अंतर्गत बाढ़ और जो है कि पुनर्बलन और जो है कि सहयोगी अंतःक्रिया, ये सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, इनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृति की बात की गई है, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है अधिगम प्रक्रिया में। किसके अनुसार? लेव एगोस्की के अनुसार। तो दोस्तों ये थे लेव एगोस्की से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितनी आपको हेल्प हुई है, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ना नहीं भूलें, और चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जो कि आप कर चुके होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।